हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा मेंस, बीएसएससी इंटर लेवल मेंस और आपको ईएसआई जो प्री एग्ज़ाम कब तक संभव, क्या हालात हैं, कब तक हो सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अन्य खबरें आज की देखना ना भूलें। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें 12 अगस्त तक नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि ज़्यादातर जो परीक्षार्थी होते हैं वो ट्रेनों से ही सफ़र करते हैं। भले ही संख्या इसकी चाहे बीएसएससी में इंटर लेवल मेंस में 50 से 60 हज़ार हो या दरोगा की मेंस की 50, तो इसमें परेशानी हो सकती है। जैसा कि मैंने बिहार दरोगा मेंस के बारे में बताया था कि आपको 9 जुलाई या 16 जुलाई को हो सकती है परीक्षा। तो 9 जुलाई को आपको जुडिशरी का एग्ज़ाम है, तो थोड़ी बहुत, क्योंकि जुडिशरी में संख्या बल कहीं ना कहीं रहती है, एलएलबी क्योंकि प्री एग्ज़ाम होती है। तो 16 अगस्त या 23 अगस्त मैंने बताया था। और इसकी सूचना है जो कि अगर हालात ठीक रहे तो 23 एक आध सप्ताह में आपको वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। अब सवाल है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, रहमान सर ने कहा है कि 19 जुलाई को ही परीक्षा होगी, 10 जुलाई तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप भी समझ सकते कि अभी हालात नहीं है कि आपको परीक्षा ली जा सके। और आप देख सकते हैं बोर्ड की प्रस्तावित परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, कल ही है, जो कि 10वीं से 12वीं की। और ये अब आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर दिया भी है कि अक्टूबर से पहले स्कूलों का खुलना मुश्किल है। ये तो बच्चों के लिए है कि चलिए, ऐसा नहीं है कि स्कूल से परीक्षाएं नहीं ली जा सकती, उसमें ली जा सकती है। सबसे बड़ा चीज़ है कि स्कूलों का तो आवंटन आप अगर जुलाई में भी मांगेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि स्कूलें खाली हैं, परीक्षाएं हो नहीं रही है। तो स्कूल मिलने से कोई ज़्यादा मेन जो है यही है कि आपको मेल और एक्सप्रेस। तो रेलवे ने गुरुवार को कहा कि सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय सेवा की ट्रेनों का संचालन 12 अगस्त तक रद्द रहेगा। सूत्रों ने कहा कि देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्णय लिया है। हालांकि राजधानी मार्ग पर चलने वाले 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों और 1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी अन्य ट्रेनों का परिचालन होता रहेगा। रेलवे अधिकारियों ने कहा नियमित समय सारणी को ट्रेनों हिसाब से 1 जुलाई से 12 अगस्त तक के बुक कराए गए टिकटों को रद्द माना जाएगा। रेलवे इसके लिए यात्रियों को पूरा रिफंड देगा। इससे पहले रेलवे 30 जून तक नियमित ट्रेनों का संचालन रद्द कर चुका है। 25 मार्च से 12 मई तक ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद था। इधर पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआर राजेश कुमार ने बताया कि इस फैसले से यात्रियों को टिकट रद्द कराने का पूरा वापस पैसा मिल, मतलब 12 अगस्त तक आपको ट्रेन है जो कि नहीं चलेगी। ये खासकर परीक्षाओं के अगर नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि 50,000 लड़के अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सारे लोग हैं जो कि बिहार में ही हैं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं अदर स्टेट में, तो कहीं ना कहीं है जो कि 12 अगस्त से पहले करना मुश्किल अब अभी के हालात। लेकिन जो बिहार दरोगा का मेंस की स्थिति है वो आपको वही है कि आपको जो मैंने अपडेट किया था कि दूसरे सप्ताह 16 या 23 को मानकर चले कि ये परीक्षाएं चल रही है। और जो 19 जुलाई की जो खबर है मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत जगह कर रहा है। ये फेक न्यूज़ जो है, ये मैं 2-3 महीना पहले भी परीक्षा में देख रहे होंगे कि आप साइलेंट है, तो ये बहुत चल रहा है कि शायद 19 जुलाई को होगा। और पद भी आप इससे पकड़ सकते हैं कि एडिटिंग किया हुआ है, 2246 नहीं होगा, 2446 होगा। तो ये तो पूरी तरह फेक है और इस पर भरोसा करना मुश्किल है। जहाँ तक रहमान सर की बात है तो उनकी सोर्सेज हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी भी हालात में आपको 19 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी। और ये अगस्त के सेकेंड वीक में चर्चाएं चल, हो सकता है कि अभी अगर नोटिस निकाल देती है आयोग तो अच्छी बात है, नहीं निकालती तो हो सकता है आप विचार करें, क्योंकि 12 अगस्त तक है जो कि ट्रेन ही बंद हो गई है। तो अभी तक का जो अपडेट है वही कि आपको सेकेंड वीक तक है जो कि परीक्षा लेने की कोशिश कर रही है आयोग, और आप लोग उसी को टारगेट। और 19 जुलाई से बहुत सारे लड़के जो कि बहुत घबराए हुए हैं कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम होगी, तो तैयारी अभी है नहीं और कब तक हो सकती है परीक्षा, तो आप लोग को उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो खबर है, आपको 65वीं बीपीएससी मेंस के एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। तो सभी लोग ये सोच रहे हैं कि 65वीं बीपीएससी मेंस जब होगी तो बिहार दरोगा मेंस क्यों नहीं हो सकती। तो 65वीं में आपको 8 से 9 हज़ार लड़के ही हैं और बिहार दरोगा में ज़्यादा हैं। तो बीपीएससी द्वारा ली जाने वाले 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में छात्रों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के प्रवेश से निकलने तक की ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उनके बीच 2 गज की सुरक्षित सामाजिक दूरी समय बनी रहे। कोरोना के संक्रमण के प्रसार से आशंका से बचा जा सके, इसके कारण एक परीक्षा केंद्र पर की तुलना में आधे से भी कम छात्रों को बुलाया जाएगा। जिन बड़े परीक्षा केंद्रों पर 1,000 अभ्यर्थियों को बिठाया जाता अब केवल
400 को ही बिठाया जाएगा। ऐसे में परीक्षा केंद्रों की संख्या पहले के गुना दोगुने से भी अधिक होगी। परीक्षा केंद्रों का आवंटन के लिए आयोग जल्द ही सरकार को लिखने वाली है। मामले का आगे निर्णय सेंटर मिलने के बाद कराया जाएगा, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल नहीं होने की संभावना, क्योंकि महज शारीरिक तापमान बढ़े रहने के आधार पर किसी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना उचित नहीं माना जा रहा है। हालांकि मास्क इस्तेमाल अनिवार्य है कि जाने के पूर्व, साथ ही अभ्यर्थियों को पास सैनिटाइजर रखने का भी सुझाव दिया जा सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपको ये अलग अलग बिठाया जाएगा। और इसकी परीक्षाएं कहाँ होंगी, तो इसकी परीक्षाएं जो कि पटना के सेंटरों पर होगी। और आप देख रहे हैं कि आपको 3 से 7 अगस्त 4 से 7 अगस्त को जो कि इसकी परीक्षाएं होनी है। तो क्योंकि संख्या इसमें कम है तो इसकी हालांकि इसमें भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेनों की क्योंकि परिचालन पूरी तरह से खुल नहीं रही है, उसके बावजूद भी छात्र छात्राओं को हो सकती है कठिनाई हो सकती है। तो ये तो आगे का विषय है कि और जिस तरह से आपने देखा कि सीबीएसई की 10वीं की 12वीं की परीक्षाएं भी है जो कि आपको रद्द कर दी गई है। और जहाँ तक बात है बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की, इंटर लेवल मेंस की जैसे अखबारों में भी दिया था कि आपको 3 महीने का लॉकडाउन उसमें चल रहा था, उसके बाद ही तो इसकी परीक्षाएं ज़्यादा जो उम्मीद है अगस्त में, क्योंकि ट्रेनें बंद है बहुत सारे दूर दूर, तो सितंबर तक है जो कि आपको उम्मीद है कि आपकी ये परीक्षाएं। और ईएसआई की भी आपको सितंबर में संभावना बन सकती है। अगस्त में क्योंकि काफ़ी जिस तरह से स्थिति बन रही है वो बिगड़ रही है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए सितंबर में आप एक टारगेट रख सकते हैं परीक्षाएं हैं जो कि आपको ईएसआई की हो या बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की हो सकती है। और इसकी तैयारी है जो कि आप लोग जारी रखें, सेट प्रैक्टिस जो भी बना रहे हो कंटिन्यू रखें। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।